विघ्नहर्ता गणेश जी के चरणों में मैं बारंबार नमन करते हुए मैं अपने कार्य को प्रारंभ कर रहा हूँ। सभी प्रिय साथियों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो और आप लोगों को मैंने एक सीरीज़ देने की बात कही थी, जो कि सीरीज़ अभी अनवरत चल रही है। हमारे ईश्वर गणेश जी की कृपा है कि हमें उसमें अभी कोई भी बाधा नहीं आ रही है, और ईश्वर की कृपा रही तो इसमें हम पूरी सीरीज आपको बना के देते रहेंगे। आज हम बात अभी वही सीरीज की कर रहे हैं, संक्रांति फल। सभी लोगों को पता है संक्रांति फल, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि संक्रांतियाँ कुल 12 होती हैं। अब समय हमारे पास जो होता है वो 24 घंटे का होता है। कितनी देर का? 24 घंटे का। 24 घंटे को दिन और रात में बांट दिया गया। किसमें? दिन और रात में बांट दिया गया। कुछ हिस्सा दिन का होता है, कुछ हिस्सा रात का होता है। सूर्य की संक्रांति कभी भी हो सकती है, ऐसा निश्चित नहीं कि दिन को ही हो या कभी रात की हो। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा इसमें अनुभव किया, सूर्य की संक्रांति को बार बार गोचर करते हुए जब एक ही जैसी सूर्य की संक्रांति हर राशि में होती रही, जैसे मेष की संक्रांति है, वृषभ की संक्रांति है, और वह उसी समय पर हुई और उस समय को देखते हुए कोई घटना घटी, कोई खास घटना घट रही है, तो उस घटना को मिलाकर ऋषियों ने ऐसा अनुमान लगाया या ऐसा अपना लेख लिखा कि बहुत कुछ मैच करता है। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जो सूर्य की संक्रांति है उससे हम क्या क्या देखते हैं। सूर्य की संक्रांति से एस्ट्रोनॉमिकल देखते हैं और एस्ट्रोलॉजिकल देखते हैं, दोनों देखते हैं। यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल में मनुष्य के ऊपर, जो जीव है उनके ऊपर घटना घटती है। एस्ट्रोनॉमिकल को मौसम के विषय में बताती है, एस्ट्रोनॉमिकल जो खगोलीय घटनाएं हैं उसके विषय में बताती है। तो आज हम कुछ ऐसा आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम इस क्लास का नाम देना चाहेंगे, सूर्य की संक्रांति के समय के द्वारा फल को कैसे जाने। यानी कि जब सूर्य की संक्रांति होती, जिस समय संक्रांति घटित हुई, उस समय का फल क्या रहेगा मनुष्यों पर और क्या रहेगा हमारे भूमंडल पे, मौसम विज्ञान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके विषय में इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। जैसे प्रथम है सूर्य की संक्रांति। इसमें संक्रांतियों के नाम नहीं है कि मतलब कोई स्पेसिफिक संक्रांति पूर्वाह्न में हो, मध्याह्न में हो, दोपहर में हो, रात्रि में हो, रात्रि के पहले हो, ऐसा नहीं लिखा अभी कहीं मिला है कि मेष राशि की संक्रांति अगर पूर्वाह्न में होती है तो ऐसा होगा। बस ऐसा लिखा है कि कोई भी संक्रांति, क्या कोई भी संक्रांति अगर पूर्वाह्न के समय में होती है तो राजा को भय होता है, राजा को भय होता है। एक बात। दूसरी संक्रांति में लिखा है कि मध्याह्न में हुई संक्रांति श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मणों को भय देती है। मध्याह्न में अगर कोई संक्रांति होती है सूर्य की तो उससे श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मणों को भय देती है। और दोपहर के बाद की संक्रांति व्यापारियों यानी कि वैश्यों के लिए भयकारक होती है। संध्या के समय सायंकाल की संक्रांति योगी जनों को भयप्रद होती है। जो योग करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, संत होते हैं, उनको हानिकारक होती है। पूर्वार्ध में हुई संक्रांति, रात्रि के पूर्वार्ध में हुई संक्रांति पिशाचों को और अर्धरात्रि के बाद अभिनेताओं व नर्तकों को कष्ट देती है। जैसे अर्धरात्रि के बाद कोई संक्रांति होती है तो जितने फिल्मी जगत में कार्यरत हैं उनको कष्ट देती है, और अर्धरात्रि में राक्षसों को भय देती है। सूर्योदय के समय जो संक्रांति होती है उसमें पाखंडियों को भयप्रद होता है। कौन से? सूर्योदय के समय पे। अब सूर्योदय का समय कैसे लिया जाता है? सूर्योदय होने वाला मान लेते हैं 5:20 पर सूर्योदय होना है, तो इससे 48 मिनट पहले और इससे 48 मिनट बाद, यानी कि इससे जो पहले की घटी है उसको हम सूर्योदय के पहले का समय लेते हैं। ठीक है, सूर्योदय के पहले के समय जो संक्रांति होती है उसमें पाखंडियों को हानि पहुंचती है, ऐसा हमारे शास्त्रकारों ने लिखा है। और जहाँ तक मैंने अपने अनुभव में पाया है यह सत्य भी दिख रहा है। ठीक है, तो इस सीरीज़ को अपना नोट्स बनाते रहें और देखते रहें, बार बार सुनते रहें, समझते रहें, चूँकि अभी सीरीज़ लंबी चलेगी, संक्रांतियों से जुड़ी हुई है। और इसके विषय में शेयर मार्केट है, बाजार भाव है, मौसम विज्ञान है। मौसम विज्ञान को जानने में आज आधुनिक युग में लाभ क्या है? मौसम विज्ञान को जान लिया कि आज वर्षा होगी, तो इससे आपको लाभ क्या होगा? इससे आपको लाभ जो होगा, जब आप मुहूर्त निकालेंगे, किसी के विवाह का मुहूर्त निकालेंगे, किसी के कुछ आगमन का मुहूर्त निकालेंगे, उस समय आपको ये देख लेना होगा कि मौसम के हालत क्या हैं, बाज़ार भाव के हालत क्या हैं,
इसमें आपकी बहुत मदद करेगा, जैसा कि मैं उपयोग करता हूँ। आप सभी लोग इसको सीखते रहें, समझते रहें, बने रहें, यूट्यूब को देखते रहें, बार-बार अपने नोट्स को बनाते रहें। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम।